बुखार था नहीं और फिर भी बुखार बुखार बोल रही है, ऐसा बोलना चाहिए क्या? अलार्म बजा नहीं। बुलाने भी गई थी देखो। अलार्म बजा नहीं। तो वो आने के बाद कैसे? अलार्म अलार्म की जगह ये बुलाने आई थी फिर भी। आली ना। लेट। अपना लेक्चर तो 9 बजे का था ना, तो वो लेक्चर में तो आ ही सकते ना। 7:20 से 9 कितना होता है? आज का लेक्चर भी लेट चालू हुआ था। हम्म। तो जाओ अभी सो जाओ वापस, कंटिन्यू योर स्लीप, और बुखार को भी लेके आओ जाओ। ऐसा रिमोट है ना तुम लोग के पास, सर पूछेंगे बुखार, घर पे आके ऑफ, कॉलेज में भी ऑफ, जाओ। किया क्या होमवर्क सबने? 2 सम दिया था ना, तो कुछ डाउट है क्या? क्यों? क्या? क्यों? तो आज कैसे आ गया, देखा नहीं तो? क्या रिवाइज्ड? सुबह को ही हो गया था रिवाइज तो? रिवाइज हो गया था ना, बट हाँ, नहीं यार, है यहाँ पे है, इधर बैठ जाओ ये बेंच पे। तो होमवर्क किया क्या? बिजी नहीं था ना? बिजी रोज रोज निकलना मेरे लिए, समझा? शाना बनता है। और किसने नहीं किया? तूने भी नहीं किया रहेगा, इसने नहीं किया था, तेरे बुक में भी नहीं आया रहेगा। वही बोल रहा हूँ, वो जो करेगा वही तू करने वाला है। तेरे को क्या लगता है मेरे को समझता नहीं है कुछ? हाँ हाँ, तू भी मेरे को पता है, वो रीजन दे दिया, तेरा भी वही छापने वाला है, तू कॉपी मास्टर है तू। वो गलती करेगा तो तू भी गलती करेगा। कितने अकाउंट्स बनाने हैं? कितने कितने लाइंस के? कौन सा है क्वेश्चन? फोर्थ फिफ्थ इन द बुक्स ऑफ? पहला अकाउंट कौन सा है?
दूसरा तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो ना, कर रहे हो कि नहीं? इन आंखों में जब से है या है प्यार तुम्हारा, या की हलचल में है कोई किनारा, तुम्हारे संग आवारगी जैसे सुकून। कैश बैंक कैपिटल परचेज सेल्स ना? क्या? हाँ वो चलेगा, सीक्वेंस कोई देखता नहीं है। किया क्या स्टार्ट? बोला ना स्टार्ट करने तुम लोग को, कमाल है। पहला ट्रांजैक्शन बोलो, चलो क्या है? हाँ तो क्या आएगा? स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो आ जाओ, कौन से अकाउंट में आओगे? बैंक लिखा है अगस्त 1, तो बैंक के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। कितना पैसा है? 40। ये था फर्स्ट इफेक्ट, सबने लिखा। ये के ये बैंक टू कैपिटल। दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? कैपिटल के कितनी?
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्लीज. परचेज गुड्स फ्रॉम असीम वर्थ रुपीज 15,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट. एंट्री क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ईयर 2000 एंड ऑगस्ट. ऑगस्ट क्या है? टू क्या लिखो? एंड वैल्यू इज 13,500. क्या दूसरा एंट्री आएगा क्या? दूसरा इफेक्ट? हाँ नहीं ना, क्योंकि असीम अकाउंट है ही नहीं अपने पास. अगर रहता तो दूसरा इफेक्ट भी देते. समझा? नेक्स्ट. सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर रुपीज 8,000 फॉर कैश. एंट्री कैश टू सेल्स. तो पहला इफेक्ट कहां पे आएगा? अगस्त. कौन सा अगस्त है? तो क्या लिखो? 8,000 ना. कैश टू सेल्स. क्या अपने पास सेल्स अकाउंट है? तो सेकेंड इफेक्ट आएगा ना. सेल्स अकाउंट के कौन से साइड पे? 2019 क्रेडिट साइड. अगस्त 3 बाय. कितना बोलूं? नेक्स्ट. अगस्त 3 के बाद पेड रेंट 3,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 500. रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश. क्या डेबिट वाले दोनों अकाउंट है क्या अपने पास? रेंट और इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, पर कैश है. कैश में क्रेडिट इफेक्ट देने का है, तो क्रेडिट साइड पे आके मैं क्या लिखेगा? बाय रेंट अकाउंट और बाय इलेक्ट्रिसिटी bill account. What is the value? 3,000 and only credit effect is given. Next. Purchased 100 shares of Perfect Technologies for 55 per share and paid brokerage 250 by transfer through net banking. तो याद है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो नहीं है ना अपने पास, बट बैंक अकाउंट है. अगस्त 5 बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. तुम लोगों को कॉलेज में शेयर्स अकाउंट बोला है तो वही लिखना, जैसा कॉलेज में बोला वैसा करना. अमाउंट नेक्स्ट. August 6 withdrawal of goods for personal use. क्या आएगा? ड्रॉइंग्स टू परचेस. ड्रॉइंग्स टू परचेस, तो परचेस के क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय
ड्रॉइंग्स अकाउंट कितने वैल्यू का है? 500। नेक्स्ट 7 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000 लेस 10% कैश डिस्काउंट एंट्री। अरे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश है अपने पास, कैश अकाउंट है क्या? तो पहला इफेक्ट डेबिट का देंगे अगस्त 7 लिखेंगे क्या? टू सेल्स अकाउंट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट लिखेंगे बट अमाउंट किसका लिखेंगे? कैश का। अभी बताओ कैश आया कितना है एक्चुअली में? 5,000 का, 5,000 में गुड्स बेचा, 10% का कैश डिस्काउंट, तो 500 रुपया कम हो जाएगा, 4,500 हाथ में आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए? ये समझा क्या सबको? कैश डेबिट 4,500, डिस्काउंट अलाउड 500, टू सेल्स 5,000। नाम लिखा है टू सेल्स बट अमाउंट किसका आएगा? कैश का। अब बताओ डिस्काउंट अलाउड है क्या अपने पास? तो दूसरा डेबिट इफेक्ट नहीं आएगा। सेल्स है, सेल्स है तो सेल्स के कौन से साइड पे जाएंगे? क्रेडिट साइड पे जाके करस्पॉन्डिंग डेबिट क्या क्या है अपने पास? बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड कितना? 500। लिखा? ऐसे करके टोटल 5,000 का सेल्स किया अपन ने, समझा? किसी को डाउट? नेक्स्ट डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 2,000, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, तो बैंक के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू कैश कितना? 2,000। और दूसरा इफेक्ट बैंक के डेबिट पे टू कैश, दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? कैश के क्रेडिट पे बाय बैंक कितना? 2,000। समझा? किसी को डाउट? एनीवन एनी डाउट? नेक्स्ट paid 3,000 for daughter's tuition fees by debit card, कैश टू बैंक क्या? डॉटर्स ट्यूशन फीस, कहा कैश आया इसमें? ड्रॉइंग्स टू बैंक, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ड्रॉइंग्स तो है नहीं अपने पास, बैंक है, तो क्या आएगा एंट्री? हम्म 3,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा? हाँ परचेज टेबल फॉर 2,000, टेबल खरीदा है, परचेज टेबल टू कैश, टेबल वाला फर्नीचर ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर है क्या अपने पास? कैश है, तो कैश के कौन से साइड पे जाएगा? क्रेडिट अगस्त 10 ना, बाय कितने का है फर्नीचर? 2,000।
नेक्स्ट August 19 received 1500 by selling the scrap. पैसा आएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप, तो कैश के डेबिट साइड पे कितना मिला, 1500। हो गया क्या यहां तक? अब बताओ नेक्स्ट एंड लास्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2000। पेड कैश इनटू बैंक मतलब ये ट्रांजैक्शन किस चीज का है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना, इन एक्सेस ऑफ 2000। तो अपने को तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना कैश है। नाउ वी आर ऑन विच डेट, 27। अपने पास 27 के दिन पे कितना कैश है पहले वो चेक करना पड़ेगा, और वो जितना भी बैलेंस आएगा उसमें से 2000 साइड पे रख देंगे, क्योंकि क्या वर्ड यूज किया है, इन एक्सेस ऑफ 2000, मतलब 2000 के ऊपर जितना भी पैसा रहेगा सब लेके कहां पे चले जाओ, बैंक में जाके डिपॉजिट कर दो। समझा? सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट कैश बैलेंस एज ऑन विच डेट, August 27। सबको ये समझा पक्का? तो बताओ मुझे कितना है, कैश के डेबिट साइड पे सब पैसा आता है, ये सब पैसा आया है ना, कितना आया है टोटल, 6 और 8 14 है ना यहां पे, और गया कितना है, 7500 रुपया गया है, तो बचेगा कितना, 6500। तो अपने पास, मैं यहां पे वर्किंग कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट या तो कैश, कैलकुलेशन ऑफ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन विच डेट, ऑन अगस्त। ये सब कौन से दिन पे हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड ये अपन क्या कर रहे हैं, कौन से दिन तक का कर रहे हैं, 27 तक का, तो 27 तक का टोटल कितना आ रहा था डेबिट साइड का, 14,000 लेस कैश अकाउंट क्रेडिट साइड टिल 27 कितना आ रहा था, 7500। बैलेंस एज ऑन अगस्त, ये तो बैलेंस टिल August 27, कितना पैसा बचा, 6500। तो अपने ड्रॉवर में कितना पैसा पड़ा है, 6500 लेस कितना मेंटेन करने का है, 2000। तो 6500 था, उसमें से 2000 हटा दूंगा, उसके ऊपर का एक्सेस हो गया सब, तो कितना एक्सेस हो गया, 4500। दिस इज द अमाउंट विच इज टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज इक्वल टू हाउ मच। देखो अपने को एंट्री पता था, बट अपने को क्या नहीं पता था, अमाउंट। वो हमने यहाँ पे क्या ढूंढा कि 4500 रुपये अपने को क्या करने का है, डिपॉजिट। सबको समझा पक्का?
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, जो दिन का है ना, उस दिन तक का क्या पहले कैलकुलेट कर लेने का बैलेंस। कैसे करने का? डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल। तो बचा हुआ जो भी अमाउंट रहेगा उसमें से 2,000 रुपये हटा दो, ऊपर का सब जाके कहाँ पे दे दो? बैंक में। तो अभी एंट्री क्या आएगा? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू August 27, 4,500। और दूसरा इफेक्ट, कैश के बाय समझाइए। हाँ कि ना? किसी को डाउट? अब क्या करेंगे? बैलेंस करना है ना। बैलेंस बोले या ना बोले, तुम लोगों को तो करना ही है, ऐसे ही छोड़ के मत आना एग्जाम में। इट इज मैंडेटरी एक्टिविटी। ओके, तो अभी बताओ, अभी देना थोड़ा स्मार्ट बनना। कैश में फिर से बैलेंस कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कर दिया ना। 6,500 था, आकी ना? उसमें 4,500 भेज दिया, कितना बचना चाहिए? अरे कितना बचना चाहिए? 2,000 अभी भी ड्रॉवर में ही रखा है ना, तो अकाउंट में भी कितना पड़ा रहेगा? 2,000। तो ये तो बाय डिफॉल्ट में ऐसे ही कैलकुलेट कर सकता हूं। कितना आंसर आना चाहिए यहां पे? ये समझा क्या? क्यों मैंने डायरेक्ट लिखा वो समझा क्या? हाँ एवरीवन, तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर तो 2,000 ही आने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बट थोड़ा टाइम बच रहा है अपना। तो जिधर जिधर टाइम बचता है वो अपने को देखने का। बाकी सब अकाउंट को भी बैलेंस कर दो। सैर दूर बजना नहीं है, मौसम जरा सारू मैं मर ही जाओ। ये होने के बाद फिफ्थ सम का लिस्ट बनाना, कितना अकाउंट बनाने का और अकाउंट्स रेडी करना जल्दी। वो भी नहीं करना है? करना है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है।
किया जर्नलाइज किया। जर्नलाइज किया कि नहीं किया? कर रहे हैं। देख के ही नहीं हो कि इतनी क्या है खता तू हंसी मेरे हुस्न से जिंदगी हंसी हुस्न से आगे कहीं हसीना कुछ भी नहीं। दोनों तो कहना के पेला के ओके। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखा? स्टार्टेड बिजनेस विथ स्टॉक ऑफ गुड्स कैश 170 out of which 50,000 borrowed from his friend Kedar at the rate 10% per annum। तो क्या किया एंट्री? बोलो बोलो बोलो, किया कि नहीं एंट्री? क्यों? गुड्स खरीदा है ना, गुड्स लिया है, तो क्या लिखते हैं हम लोग? अब देखो ये लेजर वाला चैप्टर है, तो अगर कॉलेज में बोला परचेस तो परचेस लिख देना। सुना क्या बोला? अगर बोला स्टॉक ऑफ गुड्स तो स्टॉक ऑफ गुड्स लिख देना, ठीक है? तो हम लोग अभी फिलहाल कौन सा अकाउंट लिखेंगे? स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट। और क्या है? कैश। कैश कितना है? अच्छा, स्टॉक ऑफ गुड्स का वैल्यू कितना है? 20। कैश 1,70,000। अभी ये 1,70,000 में से अपने को बोला है ना कि 170 में से 50,000 कहां से लिए? तो क्या 170 पूरे का गिवर कैपिटल रहेगा क्या? तो उसके लिए किसको याद करना पड़ेगा? केदार्स लोन अकाउंट। अभी यहां पर ध्यान दो, ओनर कितने का गिवर है? 20,000 गुड्स का गिवर है, और कैश का वो उसने कितना दिए? 170 दिए कि 120 दिए? 120 दिया है। ये सबको समझा क्या? कैश कितना दिया है? 120। तो कैपिटल में टोटल कितना अमाउंट आना चाहिए? 1,40,000। और केदार के इसमें कितना आना चाहिए? 50,000। चेक करो एंट्री। 10% per annum is rate of interest which is usually calculated at the end of the year unless and until specified। कोई कोई कॉलेज में बोलते हैं कि फेब मंथ के एंड पे कैलकुलेट कर लो, जैसे कि पोदार, तो उसमें शायद बोला रहेगा तो मंथ एंड पे इंटरेस्ट का एंट्री करने का, अक्रूड इंटरेस्ट का, ठीक है? बट नॉर्मली अक्रूड इंटरेस्ट होता कब है? साल के एंड पे, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, बिकॉज द रेट इज पर एनम। समझा? तो
लोन लेते तो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना, तो इसके लिए वो रेट स्पेसिफाई किया है @10% पर एनम। क्लियर है? समझाइए एंट्री। नरेशन क्या लिखोगे? क्यों? हाँ ठीक है, मत लिखो। बोला है ना लिखने, हाँ तो लिखो चलो। वो कल के लिए था बेटा। बीइंग business started with goods, cash and loan। हो गया? लिखा क्या? यहाँ पे परचेस भी लिखना है तो लिख देना। क्या करवाया कॉलेज में? चालू नहीं हुआ है? ये नहीं आया है अभी तक। दूसरा एमसीसी स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट फेब प्लेस्ड एन ऑर्डर। सुनो सुनो सुनो, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ ₹7,000 विद मोहन। ध्यान दो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है ये वाला ट्रांजेक्शन। प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ ₹7,000 विद मोहन फॉर विच एडवांस ₹5,500 वॉज पेड। क्या एंट्री आएगा? क्या एंट्री आएगा? परचेस मोहन कैश, परचेस मोहन कैश। क्या आएगा? परचेज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? परचेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है। प्लेसिंग एन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, बट उसके आगे मोहन को हमने एडवांस देके रख दिया है। पेमेंट कर दी हमने एडवांस में, बट क्या गुड्स आज मिला है कि अपने को? नहीं। तो जब अपने को गुड्स ट्रांसफर होगा तब हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे, हाँ कि ना? आज तो सिर्फ फोन करके ऑर्डर ही प्लेस किया अपन ने। क्लियर है इधर तक? सो आज के दिन पे परचेज अकाउंट नहीं आएगा। जब अपने को ऑर्डर एग्जीक्यूशन का डेट पता चलेगा उस दिन पे हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्लियर है? तो सिस्टम रहता है, पहले ऑर्डर प्लेस किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर पेमेंट होता है, ऐसा। तो आज क्या किया अपन ने? एडवांस में पैसा देके रख दिया है, पर आज क्या परचेज है? आंसर इज नो। पर आज एंट्री तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो एक्सचेंज हुआ कि नहीं आज के दिन पे? पैसा गया है किसके पास? मोहन के पास। तो अभी क्या आएगा? पैसा आया है कि गया है? और रिसीवर कौन है? तो मोहन को याद करना पड़ेगा। बट अभी मोहन को याद करेंगे, बट उसके लिए मोहन को हम मोहन नहीं बुलाएंगे, मोहन को एडवांस टू मोहन बुलाएंगे। क्योंकि आज के दिन पे क्या कोई सेटलमेंट है कि नहीं, ये हम लोग ने एडवांस में पैसा देके रखा है। सेटलमेंट कब होगा? जब गुड्स आएगा और हम वैल्यू डिसाइड करेंगे, तब जाके क्या होने वाला है? सेटलमेंट। क्लियर है? तो आज के दिन पे हम क्या बुलाएंगे? एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट। है पर्सनल अकाउंट ही वो, और सिर्फ मोहन अकेले को मोहन नहीं बुलाएंगे, उसको क्या आगे वर्ड यूज करेंगे? एडवांस। तो समझना चाहिए ना कि एडवांस में पैसा देके रखा है। समझा सबको? तो सिर्फ मोहन लिखता ना तो ऐसा माना जाता कि पहले का कुछ पैसा देने का बाकी रहेगा, वो दे दिए। डिफरेंस समझो? एडवांस टू मोहन टू कैश एक एंट्री, और दूसरा मोहन टू कैश। तो मोहन टू कैश में तुम लोगों को क्या लगेगा कि हम लोग को मोहन को पैसा देने का था तो हमने आज दे दिया। और एडवांस टू मोहन में क्या लगेगा कि हमने पैसा पहले से ही देके रखा है, बट गुड्स मिला है क्या? नहीं।
समझा दोनों एंट्री में डिफरेंस? क्लियर है? तो आज के दिन में परचेज का एंट्री नहीं आएगा, बट जो पैसा दिया उसका तो एंट्री आएगा. व्हाट इज द डेट? क्या करेंगे? एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश. कितना दिया है? मतलब कहना है दैट हमने ऑर्डर प्लेस किया 7,000 का, बट उसमें से 5,500 तो दे दिया ना, तो अभी सेटलमेंट कितने का पेंडिंग रहेगा? अरे बोलो, जवाब दो. हमने 7,000 का ऑर्डर प्लेस किया था, उसमें से 5,500 दे दिया ना, सेटलमेंट कितने का पेंडिंग रहेगा? 1,000. तो जब अभी परचेज का जब भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा, तब अगर बोला रहेगा कि अकाउंट इज सेटल्ड, तो तुम सिर्फ 1,500 का एंट्री करना कैश का. क्लियर है? जब तक गुड्स हाथ में नहीं आता है तब तक ये हम एडवांस टू मोहन के नाम से ही जाने जाएंगे. जैसे ही गुड्स आ गया तो मैं ये एडवांस टू मोहन अकाउंट को क्या कर देगा? क्लोज. क्यों? जैसे ही गुड्स मिल गया, अब वो एडवांस नहीं है ना मेरे लिए. सबको समझा? तो लिखो, being advance given for goods. लिखा सबने इधर तक? हाँ कि ना? नेक्स्ट Feb 5 के बाद Feb 9 क्या लिखा है? परचेज स्टेशनरी फॉर, ये तो बहुत डिफिकल्ट है. स्टेशनरी टू कितने का है? Feb 12. नेक्स्ट बोलो. एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस. परचेज भी लिख सकते हो, स्टॉक ऑफ गुड्स भी लिख सकते हो. जो कॉलेज कर रहा था वो करना. क्या करवा रहा है कॉलेज? नेक्स्ट क्या है? पेड फ्रेट 400 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव. क्या आएगा?
एंट्री बोलो, फ्रेट टू कैश कि देव टू कैश। वेरी गुड। हमने पैसा दिया है फ्रेट का, बट किसके बिहाफ पे? देव के बिहाफ पे। तो याद है मैंने बोला था बिहाफ के बाद में जो भी वर्ड आता है वो लिखने का रहता है अपने को। तो ये ट्रांजैक्शन हमारे और देव के बीच का सेटलमेंट का ट्रांजैक्शन है। फ्रेट का खर्चा अपना नहीं है, उसका था, उसने बोला तू पैसा दे दे बस। तो हम देव को इनडायरेक्ट रिसीवर बनाएंगे। कितने का था फ्रेट? Being freight paid on behalf of Dev. लिखा सबने? ट्वेंटी फोर्थ वाला एंट्री सब लोग रीड करो और बताओ, ट्रांजेक्शन्स रीड करो और बताओ क्या आएगा। क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। एग्जीक्यूट हो गया ना ऑर्डर? याद है बोला था जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तब हम बुलाएंगे क्या? परचेज। तो बोलो अभी कितने का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ रहेगा? कितने का? थोड़ा दिमाग लगाओ, हिसाब लगाओ, थोड़ा बिजनेस माइंड अप्लाई करो। कितने का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है? परचेज अकाउंट कितना लिखोगे? 7,000 के 1,500? थोड़ा दिमाग लगाओ यार। आज एग्जीक्यूट हुआ है तो गोडाउन में गुड्स आएगा, कितने का आएगा? तो तुम परचेज कितने का बुलाओगे? क्या तुमने पहले कभी भी परचेज अकाउंट डेबिट किया 7,000 से? तो आज तो करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना भाई 7,000 का गुड्स आया है। लॉजिक समझ रहे हो? हमने कहीं पर भी नहीं बताया कि 7,000 का गुड्स है, तो आज बताओ क्योंकि आज एग्जीक्यूट हुआ है ना ऑर्डर। तो आज हम एंट्री क्या करेंगे? यहां पर देखो सब लोग, गुड्स कितने का आया? 7,000। अभी ट्रांजैक्शन में बोला गया रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मोहन एज पर अवर ऑर्डर डेटेड 5th Feb एंड सेटल्ड हिज अकाउंट। मोहन का सेटलमेंट कितने का बाकी था? 1,500 का ही बाकी था, याद आ रहा है? पर अभी एंट्री देखो, टैली हो रहा है। अभी गुड्स मिल गया तो क्या अब वो मोहन का अकाउंट जो था एडवांस वाला, क्या वो एडवांस है क्या? अभी वंस गुड्स आर रिसीव्ड देयर इज नो एडवांस। एडवांस को क्लोज कर दो। एडवांस को पहले के एंट्री में क्या किया था चेक करो, डेबिट किया था। अभी क्या करेंगे? क्रेडिट एडवांस टू मोहन अकाउंट। अगर ये तुम क्रेडिट नहीं करोगे ना तो तुम्हारा एडवांस टू मोहन अकाउंट ओपन ही रहेगा, तो फुल सेटलमेंट कैसे होगा फिर? क्या अब हमारे और मोहन के बीच में कुछ भी है क्या? नहीं है, बिकॉज क्लियरली लिखा है इट इज बीइंग सेटल्ड। अगर सेटल्ड होता है तो जीरो होना चाहिए ना अकाउंट, हाँ कि ना? सबको समझा ये एंट्री? इसको हाईलाइट कर दो एडवांस टू मोहन को और लिख दो रिवर्स्ड
रिवर्स्ड। इसको बोलते हैं एडजस्ट करना। हो गया क्या? नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर। क्या लिखे? 27 bought goods from Shekhar on 2 months credit for 7,000 at 20% rate discount with instruction to send them to Sagar। किससे गुड्स खरीदा? शेखर। कितने का? 7,000 का 20% का रेट डिस्काउंट है। और उसको क्या बोला? तू ये गुड्स मेरे को मत दे, सीधा किसको भेज दे। ऐसा क्यों बोला रहेगा? गुड्स खरीदे तो अपने पास आना चाहिए ना। तो हम सीधा कापे गुड्स भिजवा रहे हैं सागर के पास। क्यों भिजवा रहे रहेंगे? वाई? हाँ, इंस्ट्रक्शन क्यों देते हैं? क्योंकि हमने सागर को गुड्स सेल किया रहेगा। अभी देखो, इतना टाइम, बहुत बार ऐसा होता है, हम अपने सप्लायर से गुड्स ऑर्डर करते हैं, उसको बोलते हैं गुड्स भेज, बट उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे मत भेज, मेरा कस्टमर है ना सागर, सीधा गुड्स उसको भेज दे। मतलब हमने यहां से खरीदा और हमने सागर को बेचा। डिलीवरी क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट शेखर को बोल रहे तू सागर को डिलीवर कर। उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने वाले, पहला परचेज का और दूसरा सेल्स का। अरे जवाब दो। परचेज का हम 27 को करेंगे रिकॉर्ड, बट 28 वाला ट्रांजेक्शन पढ़ो क्या लिखा है। सेंड टू सागर आउटवर्ड इनवॉइस फॉर गुड्स सप्लाइड बाय शेखर एट लिस्ट प्राइस लेस 10% रेट डिस्काउंट। तो अभी वैल्यूज के साथ बात करते हैं। हमने किससे गुड्स लिया? ठीक है, ये हम है, हम। और ये कौन है? हमने गुड्स खरीदा इससे और हम गुड्स देंगे किसको? तो यहां पे जो ट्रांजैक्शन है वो किसका है? परचेज का है। ठीक है, और यहां पे जो ट्रांजैक्शन है वो किसका है? अरे बोलो। सेल्स का है। ये जो परचेज का ट्रांजैक्शन है वो 27 का है और ये जो सेल्स का ट्रांजैक्शन है वो कभी का है? 28 का है। क्योंकि इनवॉइस कब भेजा है? ओ ताई इकडे काय गप्पा गोष्टी? हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चलो तुम लोग ही बता दो अभी। बोलो, क्या समझाया इन्होंने? बोलो, कुछ समझाया ना? इतना जबरदस्त बात कर रहे थे, इंटेंस डिस्कशन। क्या बात तो बोलो, क्या किया? आप तो सुन रहे थे सिर्फ।
ये कि इसके और भी आगे का कुछ डिस्कशन कर रहे थे, पीछे का क्या? हाँ, बता रहे। कल का कॉलेज में क्या किया? तो क्यों क्यों नहीं समझा? तो मेरे को पूछो ना आप। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इधर से जाएगा सेकेंड हैंड हो जाएगा वो। और सेकेंड सम का क्या था? क्या हार्दिक वाला? हाँ, क्यों नहीं आए थे क्या आप? तो इधर इधर इंटेंस डिस्कशन अपना चालू है, शेखर और सागर, इसको छोड़ के आप हार्दिक के पास जा रहे हो। व्हाट इज दिस? और वो इम्पोर्टेंट है, नया है, पहले किया है क्या ऐसा? एंटिक लोग है सब इधर। देखो, हमने शेखर से गुड्स खरीदा 27 को। इधर का वैल्यू कितना था परचेस का 27 के दिन पे? ग्रॉस 7,000 लेस 20%, तो इसका 20% कितना होगा? 1,000। तो कितना बचेगा? तो हम लोग के लिए इस दिन का परचेस कितने का होगा? 5,600 का। समझा? अब हमने सिर्फ शेखर को इंस्ट्रक्शन दिया, तो गुड्स हमारे गोडाउन में मत भेज, सीधा कहां पे भेज दे। और हमने सागर को क्या भेज दिया? आउटवर्ड इनवॉइस। पढ़ो 28 वाला ट्रांजेक्शन। सेंट टू सागर आउटवर्ड इनवॉइस फॉर द गुड्स सप्लाइड बाय शेखर, गुड्स सप्लाइड बाय शेखर एट लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहां पे सेल्स का वैल्यू कितना होगा? लिस्ट प्राइस इज 7,000। यहां पे बोला है कि 10% किस पे कैलकुलेट करने का है? लिस्ट प्राइस पे। तो कितना होगा? अमाउंट समझा क्या सबको? परचेज का वैल्यू इज 5,600, सेल्स का वैल्यू इज 6,300। क्लियर? 27 को हम परचेज का एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, 28 को हम सेल्स का एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। गया भेजे में। हम अगर अपने सप्लायर को बोलते डिलीवरी कर, इसका मतलब हमने उसको बेचा रहेगा ना, तो ही उसको डिलीवरी करने बोलेंगे ना, वरना तो गुड्स अपन खुद ही नहीं ले। हाँ कि ना? तो एंट्री करो अभी। फेब 27 परचेज अकाउंट डेबिट 5,600 टू शेखर अकाउंट 5,600। किया क्या एंट्री सबने? और दूसरा एंट्री फेब 28 क्या आएगा? सागर अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, ये क्रेडिट ही मानेंगे ना? कुछ बोला है क्या? पैसा दिया है और नाम दिया तो क्या मानेंगे अपन? इधर ब्रैकेट में लिखो 7,000 लिस्ट प्राइस माइनस 10% टीडी, और यहां पे 7,000 लिस्ट प्राइस माइनस माइनस 20% टीडी।
हो गया। अभी कौन सा अकाउंट बनेगा? कितना कितना अकाउंट? स्टॉक ऑफ गुड्स बढ़ाने का है कि परचेज ही बढ़ाने का है? परचेज। एक, दो, कैश। लिखते जाओ, लिस्ट बनाते जाओ। परचेज, कैश, दोनों पे डेबिट पे एक एक लाइन। कैपिटल, केदार्स लोन, क्रेडिट पे एक एक लाइन। एडवांस टू मोहन, डेबिट पे एक लाइन। कैश ऑलरेडी है तो क्रेडिट पे एक लाइन। लाइन कर, वन वन मत लिख। कर रहे हो ना? पहला तुम लोग ने लिखा परचेज, कैश, और दोनों डेबिट साइड पे एक एक लाइन किया। फिर कैपिटल, केदार्स लोन, क्रेडिट साइड पे एक एक लाइन किया। हाँ कि ना? एडवांस टू मोहन, डेबिट पे एक लाइन। कैश ऑलरेडी है तो कैश पे क्रेडिट साइड पे एक लाइन। स्टेशनरी, डेबिट पे एक लाइन। कैश है ऑलरेडी, क्रेडिट पे एक लाइन। एडवर्टीजमेंट, डेबिट पे एक लाइन। शॉर्ट में लिखने का है, एडीवीटी लिखो, रफ में ये सब शॉर्ट में करो सब। डेबिट पे एक लाइन। परचेस, क्रेडिट पे एक लाइन। परचेज ऑलरेडी है। देव, अलग से, डेबिट पे एक लाइन। कैश ऑलरेडी है, क्रेडिट पे एक लाइन। परचेस, डेबिट पे दो लाइन क्योंकि करस्पॉन्डिंग डेबिट दो है, करस्पॉन्डिंग क्रेडिट दो है। दिखा? कैश एक, एडवांस टू मोहन क्रेडिट पे एक ऑलरेडी है। कैश पे एक, क्रेडिट ना, क्रेडिट हुआ ना ये। परचेस, डेबिट एक। शेखर, अलग से अकाउंट बनेगा नया, क्रेडिट। फिर सागर, डेबिट पे एक। सेल्स, सेल्स था क्या पहले? तो अलग से क्रेडिट पे एक। बनाओ। कितना? अभी लाइंस कैलकुलेट करने को आना चाहिए तुम लोग को। कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? अभी है ना, हर बार देखो लिखने का जरूरत नहीं है, कभी कभी तुम लोग डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। समझा? कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करो। 11 अकाउंट बनाने का है ना एवरीवन? तो 2 पेज का तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना, दो तो मिनिमम पेज लगने वाले अपने को। तो पहले वो लाइन ड्रॉ करके रख दो, फिर देखते जाओ अभी कैश में कितना है। सपोज के 10, तो 10 लाइन के बाद इरेज कर दो। अभी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करो, लाइन ड्रॉ कर दो पहले 2 से 3 पेज का। और हाथ फटाफट चलना चाहिए, मुंह नहीं।
किधर जा रहा है? बोलना। हाँ, क्या है वहां पे? हैंगओवर नहीं ना? हैंगओवर? तो मैं भी आता हूँ फिर। फिर जगह चेंज मत कर देना। तो ठीक है, तेरा रहता तो पक्का चेंज करता ना। हाँ, प्लान ही नहीं बनता। परचेस, और क्या था? कैश। कैश के बाद रेडी? क्या? मेरे संग मेरे मैं मेरा इतना गिरा डंडन के मुतियारा पिटेगा चन्ना दे बिच पिपल पके चूड़ा चमके। एडवांस टू मोहन के बाद और क्या है? स्टेशनरी।
मुझे एक लाइक कितने सारे प्रश्न टेस्ट कर बनाया। स्टेशनरी के बाद क्या है? हाँ, देव। उसके बाद शेखर। ओह, एक और है। मेरा तो रेडी है। तुम लोग का हो गया रेडी? बता। तो आगे क्यों नहीं मैं कर रहा था, तू क्यों नहीं कर रहा था? क्यों? इधर हम लोग टाइम पास कर रहे क्या? तो फिर कितना छोड़ना है, क्या है? हाँ, तो गिन नहीं सकते परचेस का? किधर किधर परचेस आया है? एक ही आएगा। आपने भी सिर्फ लाइन ड्रॉ की है। हो गया सबका?